तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू भारत की पाठशाला। तो मैं अंशु एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ वैकेंसी अपडेट के एक न्यू सेशन में। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो मतलब वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट की, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2702 होने वाली है। भाई यहाँ पर पैट 2023 मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्रीन पर ही। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, पैट 2023 को इतना हाईलाइट क्यों किया है, तो वही वो समझ लीजिए। भाई 2023 में जिन जिन कैंडिडेट्स ने पैट का एग्जाम दिया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, या फिर इस वैकेंसी के लिए सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल हैं जो पैट 2023 का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, जिन जिन व्यक्तियों ने अभी एग्जाम नहीं दिया, जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम नहीं दिया, वे इस वैकेंसी के लिए, वे इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे की जानकारी लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं सेशन में। भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं इस एग्जाम के रेलेवेंट। सबसे पहले अगर मैं रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे उस डेट की बात करूं तो भाई 23 दिसंबर 2024 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है आपकी 22 जनवरी 2025। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करूं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फी चार्ज होगा, यानी कि जो फीस लगेगी आपकी, वो बिल्कुल 25 रुपए लगेगी। लेकिन अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था भाई पीटी 2023 वाला मसला, तो भाई उसका क्या मसला है। तो सबसे पहले जिन जिन ने भी एग्जाम दिया है, बेशक आपका स्कोर 0 रहा हो, तो वे सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन तो करा ही सकते हैं। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फी रहेगी 25 रुपए। लेकिन पीटी के जो मार्क्स होते हैं उनके बिहाफ पर एक आपकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बिहाफ पर कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 30 से 40 हजार जितने भी कैंडिडेट्स वे शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो एक मेरिट बना दी जाएगी, उस मेरिट के बिहाफ पर कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, वे कैंडिडेट्स ही आपके एग्जाम दे पाएंगे। तो वे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो मेरिट के बाद शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जो फीस लगेगी बच्चों शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो होगी 250 रुपए। ठीक है जी, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो आप करा ही सकते हैं 25 रुपए में, फिर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप 250 रुपीज चार्जेस और आपको देने होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे। एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, तो भाई मिनिमम जो एज है आपकी वो 18 वर्ष रहने वाली है, तथा मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष के सभी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। सभी व्यक्ति में मतलब वे जो जिसने पीटी का एग्जाम पीटी का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो भाई पीटी वाली चर्चा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, उसके बाद भाई आपको 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी का एग्जाम आपने पास किया हुआ होना चाहिए, उसका डिप्लोमा आपको मतलब रिजल्ट या स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर भाई जो टाइपिंग है इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको आनी चाहिए। आप मतलब 25 वर्ड हिंदी के पर मिनट में टाइप कर पा रहे हैं और 30 वर्ड इंग्लिश के पर मिनट में आप टाइप कर पा रहे हैं, ऐसी आपके पास क्वालिफिकेशन, मतलब आपको ये वाला जो टाइपिंग वाला टेस्ट होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट बनने से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला रहेगा। आगे बढ़े, अगर हम एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स का यहाँ पर योगदान रहेगा एग्जाम में, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी हिंदी हो जाएगी, हिंदी के 30 प्रश्न आपके 30 नंबर के आएंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो आपका जीके हो जाएगा, जिसमें से 20 प्रश्न आएंगे आपके 20 नंबर के। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो रीजनिंग के 15 प्रश्न 15 नंबर के आएंगे, कंप्यूटर के 15 प्रश्न 15 नंबर के, और यहाँ पर यूपी जीके भी आपसे पूछा जाएगा जिसके 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है, इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपके पास समय सीमा होगी वो होगी 2 घंटे की। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/4 की देखने को मिल जाएगी। 1/4 इन द सेंस अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क यहाँ पर से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये सारी थी आपकी वैकेंसी अपडेट, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में सारी यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है या फिर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।